हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेस्ट स्टडी एजुकेशन चैनल में। क्लास 10 के मैथ का क्लास आप लोग का चल रहा था। उसमें से त्रिकोणमिति चैप्टर जो है पूरा के पूरा कंप्लीट हो चुका है। त्रिकोणमिति उसमें से एक पार्ट था, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी पूरा समाप्त हो चुका है। आज हम आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे आपको एग्जाम में 10 नंबर पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो भी विद्यार्थी आगे की पढ़ाई करना चाहेंगे या फिर जो भी फ्रेंड कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जब तक कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब तक इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम चलते हैं फार्मूला पर। फार्मूला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फार्मूला पर हम पहले चलते हैं, क्या इसका फार्मूला है, इस चैप्टर का कौन कौन सा फार्मूला है। तो सबसे पहला नंबर फार्मूला है इसमें ट्रायंगल यानी त्रिभुज। 1 नंबर में हमको मिलेगा त्रिभुज, ट्रायंगल। तो त्रिभुज में बहुत सारा त्रिभुज आता है। जब सबसे पहले देखेंगे सब हर अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी उसका क्षेत्रफल परिमाप क्या क्या होता है, जो हम पहले देखते हैं। त्रिभुज में सबसे पहला नंबर में हम देखते हैं 1 नंबर में समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? त्रिकोणमिति में आप लोग को बता चुके हैं समकोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। मान लेंगे ये हमको समकोण त्रिभुज है। इसमें समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और अगर ये कोण लेकर चलेंगे जो खड़ा रहता है वो क्या कहलाता है? लंब, या इसी को कहा जाता है ऊंचाई, लंब या ऊंचाई। और नीचे वाला भुजा को आधार बोला जाता है, आधार, बेस। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहला नंबर हम आपको बताते हैं, कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज में कितना भुजा? 3 भुजा, 1 2 3। त्रिभुज में 3 भुजा। तो कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का अगर परिमाप कहे, परिधि कहे, तो उसका तीनों भुजाओं का योगफल होगा। कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका परिमाप बोले निकालने के लिए, तो तीनों भुजाओं का योगफल होगा, कोई भी त्रिभुज हो। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप, या फिर कोई भी त्रिभुज का परिमाप हो, परिमाप कहें तो तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योग। कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका परिमाप कहे तो तीनों भुजाओं का योग, ये आप याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज हो। अब आगे हम चलेंगे समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फार्मूला हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई या लंब। ऊंचाई कहिए या फिर लंब कहिए, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। अब हम बाकी 2 ही चीज इसमें होता है। एक होता है इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक होता है परिमाप। यही 2 होता है। परिमाप के जगह पर आपको कभी कभी परिमिति भी दे सकता है, परिमाप या परिमिति भी दे सकता है, या परिधि भी दे सकता है। पहले परिमाप कहेंगे किसको? तो मान लिया जाए त्रिभुजाकार कोई जमीन है या भाग है या खेत है, तो उसके उस तीनों किनारे के तरफ हम चारों तरफ, यानी तीनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे और किनारे किनारे घूम कर यहाँ तक पहुँचेंगे। या इस टाइप का एक खेत है, इसको हमको घेरना है, तो क्या चीज़ को घेरेंगे? परिमिति को। क्या चीज़ को? परिमिति या परिमाप को घेरेंगे। ठीक है, यही कहलाता है आपका परिमिति, या इसको हम कह सकते हैं परिमाप या
परिमिति, दोनों एक ही हैं। परिमिति कहिए या परिमाप कहिए। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा भाग, ये पूरा भाग जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। ठीक है, आगे देखें। देखिए नंबर 3, समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। देखिए थोड़ा सा फिगर में हम बताते हैं आपको। समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ? देखिए पहले समकोण त्रिभुज ही वाला है। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, इसमें कर्ण, समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा होता है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, जो कि सबसे बड़ी। यहाँ पर समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर। तो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है, तो बराबर कौन होगा? तो ई और ई आपका बराबर हो जाएगा। ई और ई दोनों आपका क्या होगा? बराबर होगा। तो मान लेते हैं ई ए है, तो ई भी कितना होगा? ए, यानी लंब भी ए और आधार भी ए। लंब भी ए और आधार भी ए, दोनों ए है। ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार, दोनों क्या है? ए है। ये तो कर्ण रहेगा, ये कर्ण रहेगा। तो देखिए यहाँ समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी पर हम बैठाते हैं। हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी हाफ गुने आधार भी ए और ऊंचाई भी ए, तो क्या हो जाएगा? हाफ गुने ए स्क्वायर, हाफ गुने ए स्क्वायर। ए क्या है? तो दोनों बराबर भुजा में से है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे सकता है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा कुछ है, ए है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हाफ गुने ए स्क्वायर। एक भुजा क्या है? ए है, तो अगर यहाँ पर सिर्फ देगा भुजा तो सिर्फ भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ गुने भुजा स्क्वायर, हाफ गुने भुजा स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू ए स्क्वायर, हाफ इंटू ए स्क्वायर। अब इसमें देखें, ये तो समकोण त्रिभुज था, इसमें कर्ण बराबर क्या होता है? फार्मूला हाफ गुने अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपको बता चुके हैं हम त्रिकोणमिति में। अगर यहाँ पर कहेगा कर्ण निकालने के लिए, अगर यहाँ पर कहेगा कर्ण निकालने के लिए, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो हाफ, देखिए अंडर रूट क्या होता था? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों ए है, तो ये जुट के अंडर रूट 2a स्क्वायर। 2 तो का वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन ए का होगा, तो ए रूट 2 बचेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए रूट 2, यानी भुजा रूट 2 और रूट 2 इंटू भुजा। भुजा क्या है? तो बराबर भुजा जो है 100, या इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू ए। ठीक है, आगे देखिए अगला। अगला देखिए क्या नंबर 5 में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? तो ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जितना ई उतना ही उतना ही ई। ए अगर ई ए है तब ई भी ए और ई भी ए, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब इसका परिमाप लेंगे तो हम बताए हैं पहले कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। तीनों भुजा को जोड़ेंगे, परिमिति ए प्लस है, यानी तीनों भुजा को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, बराबर हमको क्या मिलेगा? 3a, जोड़ करके
3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज 3 है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा, या इसको कह सकते हैं 3 इंटू ए। ठीक है, आगे हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज का लंब। मान लिया जाए समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उस पर कहे लंब निकालने के लिए कि लंब क्या होगा, तो सम्मुख सामने वाला किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, यही कहलाएगा आपका लंब, यही आपका क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो लंब अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालने पर भुजा जो है 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है। ई है ए तो हो जाएगा a/2, आई भी a/2, पूरा अगर 10 तो ये भी 5, आई भी 5, यानी हाफ आधा हो जाता है। तो देखिए अगर आधा हो गया तो इतना एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इतना एक समकोण, या फिर इतना एक समकोण। समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, हम लंब निकालना रहेगा, तो ये कर्ण समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, ये आधार, ये लंब निकाल लेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है फार्मूला, √ कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कितना हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, a² माइनस a²/4। एलसीएम लेंगे 4, तो 4a² माइनस a² का √ ही घटेगा तो 3a²/4 का √ 3 का नहीं होगा, √3/4 का 2 इंटू a² का, यही हो जाएगा लंब। यानी हमको मिल गया 7 नंबर में समबाहु त्रिभुज का लंब बराबर क्या हमको मिल जाएगा फार्मूला, √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा, इसको लिख सकते हैं √3/2 इंटू ये। यही हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। आगे देखिए, अगला देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। देखें विषम बाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, विषम का मतलब विषम का मतलब अलग अलग, यानी वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग हो। तीनों भुजा की लंबाई कैसा हो, अलग अलग हो। तीनों, चाहे वह न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए, तो तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होनी चाहिए। तीनों भुजा की लंबाई कैसा होना चाहिए, अलग अलग। मान लेते हैं ABC एक विषम बाहु त्रिभुज है। इसमें जरूरी नहीं है कि न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो A के सामने वाला भुजा को A कहेंगे, B के सामने वाला भुजा को स्मॉल b कहेंगे, C के सामने वाला भुजा को स्मॉल c कहेंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज में सबसे पहले हम चलते हैं क्या, विषम बाहु त्रिभुज का परिमिति। विषम बाहु त्रिभुज का परिमिति या परिमाप। विषम बाहु त्रिभुज के परिमाप को सूचित किया जाता है 2s से। किससे सूचित करेंगे, 2s से। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है फार्मूला, किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए इसको और इसको, ये तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो a + b + c, a + b + c। यहाँ से अगर हम s का मान निकालेंगे तो s बराबर क्या हो जाए, परिमिति रहने देते हैं, या भी हम इसका चलते हैं क्या, क्षेत्रफल, या इसी को कहा जाता है हीरोन सूत्र, हीरो का फॉर्मूला। इसी में हम चलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन सूत्र बराबर फार्मूला। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये सबसे अलग है। बराबर फार्मूला होता है s × s - a × s - b × s - c। जहाँ s क्या है, जहाँ s बराबर क्या है, तो देखिए परिमिति। s क्या है, s को हम कहेंगे अर्ध परिमिति। s को क्या कहेंगे, अर्ध परिमिति, जहाँ s बराबर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप।
एस बराबर अर्ध परिमाप, या इसी को कह सकते हैं हम परिमाप बटे 2। ABC को क्या कहेंगे, परिमाप। तो सिर्फ एस निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, बटा में। या एस बराबर, अगर हम एस का मान निकालेंगे यहाँ से, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, 2 इधर आएगा तो भाग a प्लस बी प्लस सी, यानी परिमाप बराबर तीनों भुजा का योगफल बटे 2। तो यहाँ पर एस हीरोन सूत्र या विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ हो और तीनों अलग अलग हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ई फार्मूला लगाएंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी एस रहेगा गुना में, एस में पहला भुजा की लंबाई घटेगा, फिर गुना, दूसरा भुजा की लंबाई घटेगा, फिर गुना, और तीसरा भुजा की लंबाई घटेगा। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे तो हमको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए त्रिभुज खत्म हो गया। हम आप आगे चलते हैं आपको वर्ग में, वर्ग और आयत। ठीक है, वर्ग और आयत देखते हैं। अगला देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग। वर्ग किसको कहेंगे, तो वैसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजा की लंबाई हो तथा लंबाई बराबर हो तथा कोई एक कोण 90 डिग्री हो। अगर किसी कोई चतुर्भुज है, उसमें अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा और चारों भुजा बराबर है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वर्ग जो है वैसा समचतुर्भुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। अगर एक कोण 90 और समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजा बराबर। अगर कोई एक कोण 90 तो चारों कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग। अगर ये तो ये क्या है, यहाँ ए बराबर क्या है, तो आपका भुजा है। ये क्या है, तो भुजा की लंबाई है। अब चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप या परिमिति। तो किसी भी आकृति का परिमाप का मतलब क्या हुआ, उस आकृति को घेरना है। तो घेरेंगे क्या, ये चारों किनारे किनारे घेरेंगे। किनारे किनारे घेरने में कितना रस्सी लगेगा, तब ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना, 4 है। तो 4 इंटू ए, यानी 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। इसको कह सकते हैं हम 4 इंटू ए, 4 है। या आगे हम चलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। भुजा गुने भुजा, या इसी को हम कह सकते हैं भुजा स्क्वायर, या फिर इसको हम कह सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, आगे हम चलते हैं वर्ग का विकर्ण। अगर वर्ग में किसी दो सम्मुख कोण को आपस में मिला देंगे तो इसी को कहा जाता है विकर्ण। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, विकर्ण। या देखिए, जब भी हम कोई भी दो सम्मुख कोण को मिलाएंगे तो जो वर्ग है 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। 2 बराबर भाग में अगर सिर्फ एक भाग को हम देखेंगे तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बनेगा, एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण, और वही कर्ण कहलाएगा आपका विकर्ण। आई लंब हो जाएगा, आई आधार हो जाएगा। कर्ण बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब भी ए स्क्वायर प्लस आधार भी ए स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर। 2 का वर्गमूल नहीं होगा, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, तो √2 इंटू ए। तो विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या मिला फार्मूला, √2 इंटू भुजा। ये क्या है, भुजा है, या इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू ए। इसमें और बहुत सारा फार्मूला अलग अलग बनता है, लेकिन आपको यही 3 फार्मूला याद रखिए। तीनों फार्मूला पर आपका इस पर जितना भी क्वेश्चन आएगा वर्ग पर टोटल बन जाएगा। 3 फार्मूला सिर्फ याद रखना है। ऐसे बहुत सारा फार्मूला इस पर और अलग अलग बनता है, लेकिन आप अगर बेसिक फार्मूला ये 3 है, ये 3 याद रखिएगा, कोई भी वर्ग पर क्वेश्चन आएगा टोटल बन जाएगा। अब देखिए आगे आयत। अगला है हमको आयत, रेक्टेंगल। आयत किसको कहेंगे,
वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, समांतर चतुर्भुज कहते हैं आमने सामने वाला भुज आपस में बराबर हो, जितना ई उतना ही ई होगा, यानी इसको हम कहेंगे लंबाई। आयत में क्या होता है, बड़ा वाला लंबाई, छोटा वाला चौड़ाई। ये आपका हो गया लंबाई एल, ये हो गया आपका चौड़ाई यानी बी। एल लेंथ, बी विड्थ। हम जितना एल है तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी बी होगा। इसी को कहेंगे हम क्या, आयत। तो आयत का सबसे पहले देखें, आयत का परिमाप का मतलब हम क्या बताए थे, उसके चारों तरफ घेरना है, यानी इसके चारों तरफ क्या करेंगे, हम घेरा करेंगे। तो ये देखिए एल, ई क्या होगा प्लस बी, ई क्या होगा फिर ई, जितना एल होते हैं ई एल, फिर एल, फिर ई प्लस बी, यानी एल प्लस एल 2l, बी प्लस बी 2b, यहाँ से 2 कॉमन तो एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहीं से बना आपका फार्मूला। परिमाप बराबर क्या हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसका क्षेत्रफल करेंगे। इसका क्षेत्रफल सिंपल लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, या इसको हम कर सकते हैं एल इंटू बी, एल बी। या फिर इसी प्रकार इसमें भी हम क्या करेंगे, समूह कोई दो शीर्ष को मिला देंगे तो फिर एक त्रिभुज बन जाएगा। 2 त्रिभुज में बट गया ये आयत, ये बीच वाला भाग को क्या कह देंगे, विकर्ण। क्या कहलाएगा, विकर्ण। तो फिर इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये क्या हो गया, कर्ण, ये लंबाई चौड़ाई, तो फिर आयत का विकर्ण बराबर, जिस प्रकार से आयत में निकाले थे, वर्ग में निकाले थे, समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी प्रकार यहाँ निकाल लेंगे। आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत में भी जिस प्रकार से वर्ग में 3 था, उसी प्रकार से आयत में भी मात्र 3 फार्मूला है। अब हम चलेंगे आयत, इसी पर जितना भी आयत का क्वेश्चन आएगा आयत पर, टोटल इसी फार्मूला पर बन जाएगा आपको, यही 3 पर। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं समांतर चतुर्भुज में देखते हैं अगला फार्मूला। चलिए आगे क्या है, अगला हम लोग चलते हैं चतुर्भुज में। तो चतुर्भुज भी बहुत प्रकार से होता है, जिस प्रकार से त्रिभुज हमको अनेक प्रकार का मिला था, उसी प्रकार से चतुर्भुज भी बहुत प्रकार का होता है। देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या फिर उसको समांतर चतुर्भुज कहें या चतुर्भुज कहें, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों का एक ही होता है। फिगर पहले देखिए, कोई भी चतुर्भुज हो, चारों भुजा हमको दिया हुआ रहे, चारों भुजा की लंबाई हमको दिया हुआ रहे, ठीक है। इसमें किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब दिया हुआ हो, मान लिया गया यहाँ से ही लंब दिया हुआ, और जिस भुजा पर लंब है उस भुजा का मान हमको दिया हुआ हो, तो जिस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे वह भुजा कहलाएगा आपका आधार, और जो लंब डालेंगे उसको क्या कहेंगे, ऊंचाई, उसको क्या कहेंगे, ऊंचाई। अगर समांतर चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज का कुछ मतलब नहीं है हमें। चलिए, ऊंचाई आधार और ये ऊंचाई, अगर समांतर चतुर्भुज की बात करना है तो देखिए समांतर चतुर्भुज हो गया, ये आपका सम्मुख भुज आपस में क्या होना चाहिए, समांतर। अब किसी एक शीर्ष से लंब डालेंगे तो जिस शीर्ष से लंब डालेंगे उसके सामने वाला भुज आपका कहला जाएगा आधार, और जो लंब डालेंगे उसको क्या कहेंगे, ऊंचाई, उसको क्या कहेंगे,
ऊंचाई। चलिए, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सिंपल, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। सिर्फ यह ध्यान देना है कि जिस शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाल रहे हैं उस भुजा की लंबाई और वही शीर्ष की ऊंचाई दिया हुआ हो। ऐसा नहीं कि ये लंब डाले हैं और इस भुजा का मान दिया हुआ हो, तभी क्वेश्चन इस आधार पर बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, अगर इस भुजा का आधार, अगर इस भुजा की लंबाई दिया हुआ हो तो इसके सम्मुख शीर्ष ई या इससे लंब डाला हुआ रहेगा, तब वो ऊंचाई का काम करेगा। इस भुजा आधार, अगर इसको आधार लेना है तो ई आधार इसका मान और इसके सम्मुख शीर्ष यहाँ से लंब डाला हुआ रहेगा, वो ऊंचाई कहलाएगा। इधर से इधर जो लंब डाला हुआ रहेगा वो ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है, आगे देखें, समचतुर्भुज, अगर इसका परिमाप कहेगा, कोई भी चतुर्भुज हो उसका परिमाप, तो चारों भुजा को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सिंपल, कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप, उसके चारों भुजा की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। ई ए तो ई भी ए और ई भी ए हो गया आपका समचतुर्भुज। अब इसमें देखिए विकर्ण हमको बनेगा, दो गो विकर्ण बनेगा, एक ई विकर्ण और एक ई विकर्ण। विकर्ण को सूचित किया जाता है डी से, ये आपका हो गया D1 और ये आपका हो गया D2, D1 और D2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा, हाफ गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, एक हाफ गुने एक विकर्ण और गुने दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्ण को गुना कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, हाफ गुने D1 गुने D2, हाफ गुने D1 गुने D2। अब इसका एक और फार्मूला होगा, इसका परिमाप कहेगा, समचतुर्भुज का परिमाप, तो चारों भुजा को जोड़ देंगे। अगर चारों भुजा बराबर है तो 4 गुने 4 गुने भुजा, 3 भुजा है 4 भुजा है तो 4 गुने भुजा। देखिए परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप या परिमिति दोनों एक ही है, परिमिति बराबर 4 गुने भुजा। ठीक है, अब इसका एक और देखिए, अगर हमको दोनों भुजा की लंबाई ज्ञात, मान लिया जाए दोनों विकर्ण दिया हुआ हो, दोनों विकर्ण दिया हुआ हो, हमको कहेगा भुजा की लंबाई ज्ञात करें, तो चारों भुजा बराबर होता है, भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पर समकोण बनाता है, साथ ही विकर्ण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर इसका लंबाई पूरा 20 है तो 10 इधर और 10 इधर, इसका 30 है तो 15 इधर और 15 इधर। तो अगर इस समकोण त्रिभुज यहाँ पर समकोण पर सम विभाजित करता है तो ये देखिए, तो इतना एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण निकाल लीजिए, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके। ये D1 है, D2 है, तो इस दोनों का आधा इधर कितना हो जाएगा, D1 बटे D2 बटे 2, इधर हो जाएगा पूरा D1 है तो D1 बटे 2। यहाँ पर एक और फार्मूला हो जाएगा, समचतुर्भुज का भुजा बराबर फार्मूला अंडर रूट D1 बटे 2 का स्क्वायर और प्लस D2 बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक और फार्मूला इसमें चतुर्भुज में बच गया, समलंब चतुर्भुज। एक लास्ट हमको बच गया समलंब चतुर्भुज।
समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज किसको कहेंगे? समलम चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसका कोई एक जोड़ी सम्मुख भुजा आपस में समानांतर हो तथा दूसरा समानांतर ना हो। कोई एक जोड़ी भुजा जो है क्या होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए। अब दूसरा समानांतर हो या ना हो उससे हमको मतलब नहीं। कोई एक जोड़ी भुजा क्या होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए हम बनाते हैं समांतर चतुर्भुज समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? तो ये दोनों भुजा क्या है? समानांतर। तो समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबिक दूरी होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऊंचाई या लंब। ऊंचाई या लंब कहेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है? ये दोनों समानांतर भुजा, ये दोनों समानांतर नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग। यानी अगर ये पूरा ए मानते हैं, ये पूरा बी मानते हैं, इसको एच मानते हैं। फार्मूला होता है हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई, या इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू समांतर भुजा ए और बी, तो ए प्लस बी और गुने ऊंचाई को एच, तो एच। ठीक है, यही फार्मूला होगा। तो चतुर्भुज में भी टोटल फार्मूला हो गया। तब जो अभी हम फार्मूला बताए हैं वो आपको क्लास 7, 8, 9 और 10 हर क्लास में काम करेगा। साथ ही साथ कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी आप प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो हर परीक्षा में इससे 1-2 क्वेश्चन अवश्य रहेगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है ये फार्मूला। सिर्फ फार्मूला पर बैठाना है, पुट करना है, आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ तक आपका बेसिक फार्मूला हो गया आपको क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का। अब हम क्लास 10 की बात करेंगे। क्लास 10 का अब हम फर्स्ट चैप्टर यानी क्षेत्रमिति का फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो हम अब अगला वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। अगला दिन अगला वीडियो में देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर यह है, आगे देखिएगा चैप्टर।